एक प्रॉब्लम यहाँ पर दे रखा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x1 x2 एंड x3। एक तरह से सिस्टम दे रखा है और इसको हम लीनियर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा जो यूज हुए हैं वो रियल नंबर हैं और आपसे पूछा गया है ऑप्शन ए में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड बीटा, ऑप्शन बी में अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा व्हेन अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1, ऑप्शन सी नो सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा नॉट इक्वल्स टू 5, और ऑप्शन डी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा नॉट बीटा इक्वल्स टू 5। इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम दे रखा है। अब इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले अगर एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो उसके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें लिखना चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ 1 0 2, सेकेंड कॉलम 1 -1 3 1 1 अल्फा और 3 1 बीटा। ये हमारा एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया है। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 1 0 0 1 -1 1 1 1 अल्फा -2 और 3 1 और बीटा -6 इस तरह से मिलता है। फिर से हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 1 0 0 1 -1 0 1 1 और अल्फा -1 और लास्ट कॉलम होगा 3 1 बीटा -1। ये हमारा लास्ट कॉलम हो गया है। अब हमें पता है कि रैंक से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि सोल्यूशन कब होगा, नो सोल्यूशन कब होगा। इस तरह से यानी कि रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर इक्वल होता है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसी केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमें नो सोल्यूशन लिखना है इसके लिए क्या होगा, अल्फा -1 इक्वल्स टू 0 एंड बीटा -5, यहाँ पर ये -5 है लास्ट में, बीटा -5 नॉन जीरो। इससे अल्फा इक्वल्स टू 1 और बीटा नॉट इक्वल्स टू 5 आता है। ये नो सोल्यूशन के लिए हो गया है। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है कि रैंक बराबर भी होनी चाहिए और इक्वल्स टू होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल के, यानी कि इफ अल्फा -1 नॉट इक्वल्स टू 0 और जो आपका बीटा -5 है ये आपका कुछ भी हो, यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1। यूनिक सोल्यूशन के लिए ये जरूरी होगा। अब हमारे पास आता है मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन यानी कि काफी सारे, उसके लिए अल्फा -1 इक्वल्स टू 0 और बीटा -5 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास ऑप्शंस थे, ऑप्शंस क्या क्या थे वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं और चेक करके हम इजीली बताएंगे कौन सा है। ऑप्शन ए में कहा था एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड बीटा। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन आई थी वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ये वाला ट्रू होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा जब आपका अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1 और बीटा आपका कुछ भी हो। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी आपके इस तरह डिस्कार्ड हो जाते हैं क्योंकि आपने वहां पर सारा कुछ देख लिया है।